हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखते हैं मम्मी क्या। अभी तक आँख भी नहीं खुला अच्छी तरीके से। मेरा घर की जिम्मेदारियाँ यहाँ बैठी मेरे यहाँ। लोग कहते हैं ना कि सुबह उठ के क्या ही काम होता है इसको। भाई मेरा तो बहुत काम होता है। अभी तक मेरी आँखें भी नहीं खुली ठीक से, अभी तक मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, और अभी तक मैं ये भी नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ। पर खैर, इन सब चीज़ों को हटा के घर का सामान मंगाया मैंने। नींद में ही पता नहीं क्या मैंने मंगाया, जो कि मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने क्या मंगाया। बस मुझे ये पता था कि हाँ सामान मंगाना है, और जैसे तैसे मंगा लिया मैंने। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं आया है। अब मैं देखती हूँ, चलती हूँ। तो बस नींद में जो भी। चलो भैया आके तो दे गए, ब्लिंकिट वाले भैया। देखती हूँ क्या है। पहले बैठ जाकर आराम। अरे बाप रे, भारी बहुत ज़्यादा है। क्या है भैया? नींद में थी जब मैंने मंगाया था। अच्छा, ब्रेड है ये, मिल्क है ये, बटर, ये क्या है? ओ दही। चलो इतना तो समझ में आया। और क्या है ये? शुगर, सल्ट। बाप रे, जब मैं नींद में होती तभी मुझे सब चीज़ याद होता है। चाय पत्ती है, शुगर है, ऑयल है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, नमकीन है जो कि मेरी डॉटर के लिए मंगाया मैंने, ये भी मेरी डॉटर का है। बिस्किट है मेरा फेवरेट, पोटैटो है, और रस। चलो इतना सारा सामान आ गया। अब मैं नींद में थी तो ब्लिंकिट वालों ने समझ लिया कि मुझे क्या मंगाना है। थैंक यू ब्लिंकिट। ब्लिंकिट नहीं होता ना, मैं कहीं दुकान में जाती और पता नहीं क्या ही लेके आती, समझ से बाहर। मैं नींद में, मेरी अब भी आँखें नींद में हो रही हैं। मैंने नींद में टिक 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 किया और लगा दिया ऑर्डर। भगवान जाने क्या आया क्या नहीं आया, पर चलो सामान तो सब सही आया। जो मुझे चाहिए था वो ही आया है। 2-4 सामान और नहीं आया है। कोई बात नहीं, जब मैं होश में आऊँगी तभी मैं मंगा लूँगी। होश में। यार सोते टाइम पे कौन ऑर्डर लगाता है। कोई बात नहीं, चलो आ गया। वेरी स्मार्ट ब्लिंकिट, इट्स वेरी क्लेवर, इट्स वेरी स्मार्ट। थैंक यू। ब्लिंकिट है तो सब है। हम जैसे लोगों के लिए ब्लिंकिट बेस्ट है। आप भी परचेस कर सकते हो ब्लिंकिट से सारा सामान। बहुत अच्छा, बहुत फास्ट डिलीवरी देता है और बहुत ही अच्छा है। बहुत कॉस्टली तो नहीं कहूँगी, ठीक है। अपने बजट के हिसाब से सारा सामान मिल जाता है। आपको 50 दुकान घूमने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। आई एम हैप्पी एंड थैंक यू ब्लिंकिट। ये तो गाइस, मुरब्बा क्या होता है? मम्मी बोल रही है कि मुरब्बा क्या होता है। मम्मी से पूछते हैं मम्मा कैसा होता है वो। आम का मुरब्बा होता है, कच्चे आम होते हैं ना, हाँ, उसका मुरब्बा बनता है। और अभी तो आप बोल रही थी आम लाएंगे तो हम लोग आम पापड़ बनाएंगे। हाँ, आम पापड़ी बनाएंगे। कल जाएंगे ले आएंगे आम, और कच्चे आम का वो मुरब्बा बहुत पर अच्छा मम्मी बनता आपने है। तो मुझे कच्चा आम खाने को मना करा था। वो मुरब्बा खट्टा मीठा होता है। वो खट्टा मीठा। हाँ, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। वो हर चीज़ से मिला के खा सकती हो। गाइस, हाँ गाइस आप सभी को बता दो मम्मी मुझे क्यों नहीं खाने देती खट्टा चीज़, क्योंकि ना नाटी हो जाते हैं खट्टा खाने से। नानी बनाती है बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो वैसा तो नहीं बना पाऊँगी, वो नानी है, वो मेरी मम्मी है। मैं तो वैसा बना नहीं पाऊँगी, तो कोशिश करूँगी अच्छा बनाऊँ, तो बनाऊँगी। वही बहुत दिन से रखा हुआ है। मम्मा आपने ब्रेड बटर मंगाया है ना? हाँ जी, ब्रेड बटर। तो मेरे लिए ब्रेड बटर बना दो। ब्रेड बटर खाओगे नाश्ते में? हाँ चलो ठीक है, बना लेंगे। ब्रेड बटर बना लेंगे। ठीक। अभी पहले सारा सामान रस डालेंगे। गाइस मैं सुंदर लग रही है ना? हाँ कड़ी। देखते हैं मम्मी क्या बोल रही है। क्या बोल रही है? कड़ी बनाएंगे कड़ी, क्योंकि वहाँ पे ना, यहाँ पे छाछ तो मिलता नहीं, वो डेयरी वाले के यहाँ मिलता है छाछ। तो मैंने आधा किलो दही मंगा लिया है, कड़ी बना देंगे। ठीक है। तो गाइस आप
सभी को बताऊं कि ना हम लोग जब बुआ के घर पे जाएंगे तब ना मम्मी क्या करेंगी, गोलगप्पे बनाएंगी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुंज बाबू की कृपा आप लोगों पर मम्मी है ना। कुंज बाबू वो ओके करना रिमोट से। बहुत टाइम के बाद मैं अपने कुंज बाबू को लेके अपने गोद में लाड लड़ा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे पीछे सारा काम करना, जल्दी जल्दी पूजा करना, कुंज बाबू के पास बैठ ही नहीं पाती थी। तो आज भी वही चीज हुआ मेरे साथ। हमारे घर पे जो दीदी है हमारा है व्लॉग। तो मम्मी तब तक आप पकड़ने से आप सब कुछ दिखाओ। तो मैं यहाँ जा रही हूँ कान्हा जी के कपड़े धोने। यहाँ पाइप लगाऊंगी, यहीं धो दूँगी। आज सोच रही थी यहीं धोऊंगी। ये बालकनी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बालकनी भी साफ़ कर दूँगी। पेड़ों में पानी भी डाल दूँगी और कपड़े भी धो लूँगी। धूप तो बहुत तेज़ हुआ है, कपड़े कुछ मैंने सुखा दिए यहाँ पे और पीछे मैडम पानी चालू कर दिए हैं। तो यहाँ का काम तो पूरा हो गया मेरा। कपड़े डाल दिए मैंने धो के सूखने के लिए, सारे कपड़े धो के डाल दिए मैंने। सारा मेरा बालकनी धो दिया मैंने, सब पेड़ों में पानी डाल दिया मैंने अच्छी तरीके से। तो चलो और देखती हूँ क्या क्या काम पड़ा हुआ है। मिस्टी बाबू पाइप उधर ले जाओ। तो भाई साहब चादर भी मैंने सेट कर दिया अपने बिस्तर में। चादर ही बहुत गंदा हो रहा था, हालांकि मेरा चादर एक दिन बाद ही सेट होता है बिस्तर का, क्योंकि गंदा मुझे पसंद नहीं है। सेट कर दिया चादर भी। पीछा मैडम शार ले रही हैं। ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है मेरा। तब भी देखो क्या टाइम हो रहा है, 11:15 बज गया। और आज का मौसम भी धूप छाँव। बाप रे, थोड़ा सा बारिश हो जाता है ना तो मज़ा आ जाता है। बारिश होने का नाम ही नहीं है। तो मेरा सारा काम हो चुका है। प्रीशा मैडम भी नहा चुकी हैं। मेरा सारा घर साफ़ हो गया है, सारा सामान ना के कैसा लग रहा मेरी गुजू पूछू। गाइस आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? कल से ना मेरे नाक में दर्द दाना निकल गया होगा। कोई बात नहीं, मेरे साथ छूने पे ऐसा दर्द हो रहा है ना। देखो अंदर तो नहीं हो गया कुछ, स्वेलिंग तो हो रखा है। अभी देखती हूँ। हुआ होगा ना उसको ही पता चल रहा होगा इसका दर्द। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दर्द आएगा, मम्मी बोल रही है कि अभी वो लगाऊंगी जिससे तुझे आराम मिलेगा। हाँ हो जाएगा। तो ये मेरा सारा सोफ़ा वगैरह कवर हटा दिए, सब साफ़ हो गया, सुथरा हो गया। दीदी भी काम करके चली गई हैं। मेरा घर कुछ इस तरह से लग रहा है गाइस। हाँ, तो सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। सिर्फ और सिर्फ मुझे नहाना है और नहा के मैं अपने ठाकुर जी को नहलाऊँगी। ये मेरा किचन भी ऑलमोस्ट पूरा दीदी साफ़ करके गई हैं। बर्तन, मेरा किचन विचन भी पूरा क्लीन हो चुका है, अच्छी तरीके से साफ़ सफाई हो गया, झाड़ू पोछा हो गया। मेरा मंदिर भी हो चुका है। ये अपना डॉल दिखा रही हैं तुम्हारी जैसी है। और ये ठाकुर जी बैठे हैं, अब मस्त से पंखा चल रहा है। मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, जाग गए। सबको चाय और नमकीन दे रखा है मैंने। मेरा सारा रूम भी साफ़ हो गया है। बस ठाकुर जी, बस थोड़ा देर में मैं आ रही हूँ, नहलाऊँगी आपको, ठीक है? तब तक आप आराम से चाय पियो और वो खाओ, नमकीन खाओ। तो चलो जो नानी ना, तो मैं चल रही हूँ अब नहाने। नहा के फटाफट पूजा कर लेती हूँ। तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है डन। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। मेरा नाश्ता तो बन चुका है, जवे। ऐसा नहीं कि हम रोज़ जवे खाते हैं, कभी कभी मन करता है तो खाते हैं। और वैसे अब कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगा कल का जवे, तो मैंने आज भी वही चीज़ बनाया दोबारा से। और अपनी बेटी के लिए जा रही हूँ बटर ब्रेड बनाने, क्योंकि वो कह रही है मम्मा बटर ब्रेड खाऊंगी। तो चलो मैं उसके लिए बटर ब्रेड बनाती हूँ और दूध गर्म करके दूँगी उसको। ब्रेकफास्ट पे कान्हा जी को दूध लगा दूँगी, दूध का भोग दे दूँगी।
बस चलते हैं, देखते हैं। अब ये मुझे तो लगता नहीं कि इसको खाने के बाद लंच खा पाऊँगी, फिर भी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहो। तो ये ब्रेड बटर हो गया है मेरी बेटी का, जो है हमारे घर की होम मिनिस्टर। अब उनके लिए गरम गरम दूध दे रही हूँ। उधर आवाज़ आ रहा है, माँ जल्दी दो, भूख लगा, जल्दी दो, भूख लगा है। दे रही हूँ बाबा, दे रही हूँ, मेरा 2 ही हाथ है, तो दे दो उनको फटाफट। आ जाओ आप भी गरम गरम नाश्ता कर लो, ब्रेड बटर और मिल्क। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, जवे और दूध। तो आ जाओ ये भी खा लो आप सब, ठीक है। मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और आराम से बैठूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा अपने बेड पे अच्छा लगता है, आराम से बैठ के, आराम से पलोथी मार के, आराम से सुकून मिलता है यार। मुझे सबसे ज़्यादा सुकून अपने बेडरूम में मिलता है, सबसे ज़्यादा सुकून मुझे और कहीं नहीं मिलता जितना मुझे बेडरूम में मिलता है। ओफ।